वृंदावन में। कालिया नाम को नाच करके आए हैं, रात्रि में विश्राम किया और सवेरे क्या देखा, भगवान इसमें जागे हैं। भास्कर देव ने पूर्व में नेत्र खोले हैं और भगवान जागे हैं तो क्या देखा है, सबके घर गाय के गोबर से लिपे पड़े हैं। सबके घर गाय के गोबर से लिपे पड़े हैं, साफ सुथरे हैं और सबके घर में पकवान बनाए जा रहे हैं। भगवान ने अपनी मैया से पूछा, मैया आज कौन सा नया त्योहार है जो सबके घरों में पकवान बनाए जा रहे हैं। यशोदा मैया कहने लगी, लाला आज देवराज इंद्र का भोजन है। क्यों मैया, इंद्र का पूजन क्यों किया जाता है? तो यशोदा मैया ने कहा, बेटा देवराज इंद्र वर्षा करने का मालिक है और उसका हम जब पूजन करते हैं तो वो खुश हो जाता है और खुश हो जाता है तो जल बरसाता है। जब जल बरसाता है, हरी हरी घास तैयार होती है, अपनी गाय चलती है, फिर गाय दूध देती है, देवराज इंद्र से दूध दही की प्राप्ति होती है। इसलिए हम ब्रजवासी वृंदावन वाले प्रतिवर्ष अपने यहाँ देवराज इंद्र का पूजन करते हैं। भगवान कहने लगे, मैया इंद्र तो मेरे सहारा है। जो ही भगवान ने कहा इंद्र मेरे सहारा, यशोदा मैया ने भगवान के मुंह में हाथ दे दो, बेटा छोटे मुंह बड़ी बात ना कहे, इंद्र देवता है, नाराज हो जाएगा। भगवान कहने लगे हैं, मैया इंद्र नाराज हो जाएगा तो मेरा क्या बिगाड़ मिलेगा, वो मेरे सहारा है। एक बात बताओ मां, आप लोग बैठ जाएं, देखो सब लोग बैठे हैं, आप खड़े हैं, ना बताओ लेट जाएगा, बैठेगा नहीं। भगवान बोले हैं, मैया बदलाओ तो मैया मेरी, बिचारा क्या देगा। बिचारा क्या देगा, जो खुद औरों के सहारे है वो तुम्हें सहारा क्या देगा। दूसरे के सहारा होता है वो तुम्हारी क्या मदद कर सकता है। इंद्र मेरे सहारा है, मैया को नहीं मालूम है कि परमात्मा है, अपना बेटा समझ रही है और भगवान कह रहे हैं देवराज ने मेरे सहारा। और एक बात बताऊं मां, ये जो तुम पूजा करती हो पाखंड की, इसको बंद कर दिया जाएगा। पाखंड की पूजा नहीं होना चाहिए, पूजा केवल एक परमात्मा की होना चाहिए। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई। परमात्मा जो है, जिसने सारा जगत बनाया, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, ब्रह्म है जिसने सबको बनाया है। उसी का केवल पूजन भजन संकीर्तन होना चाहिए। ये पाखंड की पूजा बंद कर देना चाहिए। माताएं पूजा करती हैं, बिरिया बाबा बांगरमो के पास में, लालू बाबा, बिरिया बाबा, एक महात्मा रहते थे जहां बहुत से ये लोमड़ी नहीं रहती थी, उनको लोखड़ी बोलते हैं, लोखड़िया बाबा नाम पड़ गया। चिचिरा बाबा, चिचिरा का पेड़ होता है, बुखार में बहुत अच्छा काम करता है, तो एक महात्मा जहां रहते थे वहां चिचिरा ज्यादा था, उनका नाम चिचिरा बाबा पड़ गया। तो ये तरह तरह के पूजा पाठ घर में नहीं होना चाहिए। तमाम देवताओं की पूजा करने से ये मनुष्य फंस जाता है, फिर बड़े से दुख मिलते हैं, कष्ट मिलते हैं। भगवान को छोड़ करके और देवताओं की पूजा करता है। मैया बात बताओ लाला। तो भगवान अपनी मैया को समझाए के बोले, देखो मैया, जब लगे पूजियो भूत भवानी अंतर्यामी
अगर इस प्रकार से पूजा पाठ करती रहोगी तो परमात्मा के दर्शन नहीं हो पाएंगे। सब ये पाखंड के पूजा बंद है। बहनों भाइयों, भगवान कृष्ण ने पाखंड की पूजा पर टिप्पणी उठाई, पाखंड की पूजा को बंद करा था। भगवान के चरणों में 21 मुद्राएं समर्पित हुई हैं। भगवान सब बुद्धि प्रदान करें, परिवार मंगलमय। और नारियों में तो ज्यादा ही पाखंड चल रहा है, पुरुषों में तो कम ही है। जैसे किसी मंदिर में देवी देवता का पूजन करने जाएं, अगर कोई वहां पर एक ईंट ला करके बाहर रख दे और उस पर चंदन वंदन लगा दे, तो माताएं बहन ये नहीं पूछती हैं ये किसने लगाया, किसने ईंट रखी है। जो जाएगा उसी पर पेड़ा चढ़ा देगा, चंदन वंदन लगाएगा, उसे ईंटे का वहां जोड़े ना, हे ईंट महारानी, ये नहीं ख्याल करेंगी, विचार करेंगी पता नहीं किसने कैसे रखी है। लेकिन पूजा देखा दाखी ये पूजा समय हो रही है, और ना तो पूजा निराकार की हो रही है ना साकार की, पूजा हो रही बेकार की। इसलिए बताते चले, एक बूढ़ी माँ थी, उन्होंने अपने घर में मनौती मानी है, गाढ़ी मैया हमारे लला की शादी साल हो जाए तो मैं तुम्हारा पूजन, बहू घर में जब आएगी तो हम तुम्हारा पूजन जरूर करोगे, बहू को साथ मिलाऊंगा। पिटौआ, पुआ, इठौरी, हे देवी मैया मैं तुम्हारा प्रसाद चढ़ाऊंगा। गाड़ी मैया की कृपा हुई, लला की शादी हो गई। मोहल्ला वाले कहने लगे बहू घर में है तो ऐसा करो एक दिन चलो गाड़ी मैया का प्रसाद करा दिया है। तो घर में पूजन की सामग्री बनाई, पिटौआ, मीठे पिटौआ घी में बनाए हैं, गाड़ी मैया को चढ़ाने के लिए। और खूब डिलवा भर लिया, डिलवा भर के बूढ़ी अम्मा तैयार हो जाती है। बिटेवा आ गए, जब उनके दाई हम चली तो थोड़े बिटेवा उनको दे दे के लिए थोड़े निवाय चलो हम काय के लिए चले करूंगे। और बेटियां आ गई, तू का चलो ढोलक ले चले, वहां थोड़ा गाना बजाना भी हो जाएगा। ढोलक ले ली और बूढ़ी अम्मा कहने लगी देखो बिटिया तुम आना धीरे धीरे, हम चलती हुई तब तक वहां देखें सफाई पाई है कि नहीं। तो बूढ़ी अम्मा आगे आगे टुआ का डिलवा लेकर के गाड़ी मैया के मंदिर पर जा रहे हैं। भैया शरीर है, शरीर के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता, होनहार। और रास्ते में बूढ़ी अम्मा को पेशाब लगा। अरे भाई शरीर है तो बूढ़ी माँ को पेशाब लगी तो जल्दी में उन्होंने पिटौआ वाला डिलवा उतारा तो 2-4 पिटौआ होने गिर गए। गांव में पेशाब की हुई, 2-4 पिटौआ गिर गए। जल्दी में अपने पिटौआ उठाए रख लिया और जल्दी पहुंच गए मंदिर पर। और पीछे से जो पिटेवा गई भाई पिटौआ ले गए, तो उन्होंने ये समझा कि बूढ़ी अम्मा यहाँ पिटौआ चढ़ाई गई, उनने भी पिटौआ उन्हें चढ़ाई गई। अब मंदिर पर जब पहुंची बूढ़ी अम्मा ने कही बिटिया पिटौआ, अब पिटौआ का जहां तुम चढ़ाई ताने हम चढ़ाया। तो ये समाज में कुरीतियां, पाखंड मिटाने के लिए आज भगवान कहते हैं मां केवल ब्रह्म का पूजन होना चाहिए। इस तरीके से अगर अज्ञान बना रहा तो कल्याण नहीं हो सकता है।
नंद बाबा आ गए, कहने लगे यशोदा अरे क्यों बहस करती, तो किस कहते वही किया जाए, और चलो अब की बार गोवर्धन पर्वत का पूजन होगा। इधर तो सामग्री तैयार करके अपने अपने छकड़ों में रख रहे हैं, और इधर माता रानी गाड़ी मैया की झांकी के दर्शन हो जाए और फिर कथा प्रसंग सुना जाए।